वेल इवोल्यूशन परिवार को मैक मनोज का नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन सिस्टम की, जो भी 2022-23 में नई शिक्षा प्रणाली या नई शिक्षा पद्धति लागू होने वाली है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। क्या सिस्टम रहेगा, क्या सिस्टम नहीं रहेगा। इससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक करीबन ये जो 2023 या 22 में ये एजुकेशन सिस्टम जो चेंज होने वाला है, ये करीबन तीसरी बार होने वाला है। इससे पहले 2 बार ये शिक्षा प्रणाली चेंज हो चुकी है। जैसे कि एक बार हुई थी 1968 में, 1968 में, और दूसरी बार हुई है 1986, 1986। और अब जो ये नई शिक्षा प्रणाली लागू होने वाली है वो समथिंग 2K23 2023 में होने वाली है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो नया एजुकेशन सिस्टम है और जो बच्चे अभी छोटी लेवल पे है, अभी नए नए एजुकेशन में है, तो वो बहुत इच्छुक हो गए इस चीज़ को जानने के लिए। उनको बहुत जल्दी लग रही होगी इस चीज़ को जानने के लिए। तो आज इसको अपन जानेंगे न्यू एजुकेशन सिस्टम है क्या। जैसे इस बार जो एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया है उसमें कुछ नंबर इस तरीके से दिए 5+, 3+, 3+4। उसी तरीके से पहले अपन पढ़ते थे 10th + 2, 10th + 2। वास्तव में ये 10th + 2 है क्या, ये अपन नहीं समझ पाए। 10th + 2 है क्या, सबसे पहले दिमाग में आता है कि जो पहले अभी इस तरीके से ये नंबर दिए हैं, पहले 10th + 2 था, अभी ये 5+, 3+, 3+4 है। लेकिन ये 10th + 2 क्या है, सबसे पहले अपन इनको समझेंगे। तो 10th + 2 था कि जैसे क्लास नर्सरी या फिर फर्स्ट, जहाँ से भी आपने पढ़ाई शुरू करी थी, उसमें 10th तक, मतलब क्लास फर्स्ट से क्लास 10th तक एक ही प्रकार के मॉड्यूल से एग्जाम हुआ करते थे। क्लास फर्स्ट से क्लास 10th तक सेम एक प्रकार के मॉड्यूल से एग्जाम हुआ करते थे। क्लास फर्स्ट से क्लास 10th तक अपन को वही 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, वही 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी। और बाकी जो 2 साल है +2, इसमें अपन अपनी चॉइस के अनुसार 10th के बाद अपनी चॉइस के अनुसार अपन सब्जेक्ट चुन लिया करते थे। मतलब कि जो सब्जेक्ट अपन क्लास फर्स्ट से 10th तक पढ़ते हुए आए, वो यहाँ पर इन 2 साल में नहीं पढ़ने होते थे। इन 2 साल में अपन अपनी चॉइस के अनुसार कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जिसकी जिसमें रुचि थी, वो इन 2 साल में पढ़ा करता था। मतलब कि यहाँ पर इन 2 साल में जो अपना सिस्टम था एग्जामिनेशन का, वो बदल जाया करता था। सेम उसी तरीके से ये है 5+, 3+4। और जो ये 5+, 3+4 है, ये 8 हैं, साल है। जैसे कि 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल। अब यहाँ पर बात आती है जो पुराना अपना एजुकेशन सिस्टम था, जो अभी चल रहा है, करंट एजुकेशन सिस्टम जो है अपना, उसमें ऐसा होता है कि इसमें जब बच्चों को स्कूल रखते हैं तो करीबन उसकी एज 6 साल हुआ करती है। 5 से 6 साल की एज में अपन अभी स्कूल में रखते हैं। लेकिन जो ये नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च हुआ है, इसमें स्कूल में रखने का जो एज डिसाइड करी गई है वो है 3 साल। मतलब 3 साल का इतना सा बच्चा स्कूल जाएगा, ठीक है। 3 साल की उम्र में आपको स्कूल में बच्चा रखना है। अपने बच्चे 3 साल की उम्र में स्कूल जाएंगे। और जो फर्स्ट स्टेज है इसकी, ये वाली, सबसे पहले अपन इस वाले की बात करेंगे, 5 years वाली। इसमें क्या होता है, इसको नाम दिया गया है फाउंडेशन। जो पहली है 5 वाले, ये कंसेप्ट जो है, इसका नाम दिया गया है फाउंडेशन। फाउंडेशन होगा 5 साल का। इस 5 साल के फाउंडेशन में अगले जो 3 साल है, जो पहले 3 साल है, उनमें बच्चे के माइंड पे कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई होमवर्क नहीं होगा उसके पास, उसको कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाएगा स्कूल में। वो सिर्फ वो 3 साल जो है वो सिर्फ है उसके खेलने की। मतलब इसमें बच्चा स्कूल में जाके सिर्फ खेलेगा, कुछ भी एक्टिविटी जो उसको पसंद है, जैसे छोटी मोटी पेंटिंग बनाना, कोई भी गेम वगैरह, ये सब कुछ इन 3 साल में करेगा।
फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि अब वो किस्से बहुत कम सुनने को मिलेंगे जो अभी चलते रहते हैं कि कभी बच्चों को उठा के उसके पेरेंट्स ले जा रहे हैं, कभी खुद टीचर घर पे लेने आ रहा है। क्योंकि अब बच्चे एक्चुअल में क्या है, अब बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे वहाँ, अब उनको आदत लगेगी वहाँ जाके खेलने की, वहाँ खेलने के हिसाब से जाएंगे तो उनकी रुचि बढ़ेगी स्कूल जाने में। अब मतलब ज़बरदस्ती स्कूल नहीं भेजना पड़ेगा कि भाई स्कूल जा, अब आराम से वो खुद चल जाएंगे क्योंकि वहाँ जाके भी उनको तो मज़े करने हैं। ठीक है, और ये वाला होता है, इसका दूसरा पार्ट है फाउंडेशन का, जो कि 2 साल का है। इसमें आपको क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड पढ़ाई जाएगी। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में भी इतना कोई हार्ड नहीं रहेगा, मार पीट बच्चों के डांटने का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, इजीली बहुत आसानी से इसे पढ़ाया जाएगा। ये था अपना फाउंडेशन, जो कि ये 5 था प्लस 5। ठीक है, इसके बाद में आता है सेकंड नंबर का जो दिया है +3। यह +3 वापस से वही है, 3 साल का कंसेप्ट है +3, और इसको नाम दिया गया है प्रेपरेटरी। इसको नाम दिया गया प्रेपरेटरी, और इसमें जो क्लास ही चलेगी वो पढ़ाई जाएगी क्लास 3, 4 और 5th। क्लास तीसरी, चौथी और 5वीं इसमें पढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ ही कुछ एक्टिविटी भी इसमें बच्चे करेंगे, जैसे कि जिसका किसी का खेल में इंटरेस्ट है तो वो खेलेगा, पेंटिंग बनाने में इंटरेस्ट है तो वो पेंटिंग बनाएगा, और कुछ भी जिसमें भी इंटरेस्ट है वो सब कुछ आप इसमें एक्टिविटी कर सकते हैं। थर्ड होता है इसमें लैंग्वेज। इसको जब इस स्टैंडर्ड तक आते आते बच्चे यहाँ पर अपनी लैंग्वेज भी सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि यहाँ पर 2 लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। अगर किसी बच्चे की इच्छा हो कि वो उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है तो लोकल में पढ़ सकता है, और नेशनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है तो नेशनल लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे टाइम पे क्या होता था कि मेरा एक दोस्त था जो स्कूल आता था, तो वो क्या करता था, स्कूल आता था, रास्ते में कुछ घास का स्टॉक था उनके रास्ते में, तो अपने बैग को रखता था वो घास के स्टॉक में और फिर घूमने निकल जाता था। बैग घास के स्टॉक में होता था और घूमने निकल जाता था। उसके घर वालों को लगता था कि यार वो तो स्कूल गया है, लेकिन एक्चुअल में एक दिन क्या हुआ कि उस घास के स्टॉक में आग लग गया। आग लगने से उसका बैग भी उसमें ही जल गया। जब वो वापस रिटर्न घर गया तो पेरेंट्स से पूछा कि भाई तेरा बैग कहाँ है, तो उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि वो जल गया। कि कैसे जल गया, कि घास के उसमें रखा था। तो ऐसे किस्से अब नहीं बनेंगे। अब क्या पूरा मतलब कि मस्ती मजाक वाली क्लास चलेगी, फुल मस्ती वाली, फुल रोमांटिक क्लास होगी ये। ठीक है, इसके बाद में अपन तीसरा पढ़ेंगे ये +3। अपन अभी इससे पहले ये वाला पढ़ रहे थे जिसमें पढ़ाया जाता है 3, 4, 5। जब हम इस एज में थे 3, 4, 5 क्लास में पढ़ते थे तो हमारा एक कंसेप्ट था कि अगर बारिश का मौसम हुआ रहता था, हमें नजर आता था कि जैसे बारिश का मौसम हो रहा है तो उस दिन स्कूल जाना कैंसिल। रीजन क्या था, उस दिन स्कूल जाना इसलिए कैंसिल होता था क्योंकि आज बारिश आएगी, सड़कों पे पानी बहेगा और फिर हम कागज की बोट बनाकर उसमें तैराएंगे। लेकिन आजकल वो दिन नहीं रहे। आज गुमसुम बह रहा है वो बारिश का पानी। मोहल्ले में शायद कश्ती बनाने वाले उन नन्हे उस्तादों ने मोबाइल से इश्क कर लिया। वेल अपन आगे पढ़ रहे थे ये वाला कंसेप्ट +3। इसमें क्या है, इसको नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज इसको नाम दिया गया है, और इसमें जो क्लास चलेगी वो चलेगी 6, 7 और 8। 3 क्लासें अपन को मिडिल स्टेज में पढ़नी होगी। इसमें एजुकेशन सिस्टम ये रहेगा कि जो कंप्यूटर कोडिंग है वो यहीं से कंपलसरी हो जाती है। मतलब सोचने वाली बात है कि कितना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये लॉन्च करी गई है ये शिक्षा पद्धति, कि इतनी छोटी एज में क्लास 6 से बच्चे को अब कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। वास्तव में इस चीज़ की जरूरत थी पहले भी, लेकिन पहले नहीं किया जा रहा था ये सब कुछ। अब आया है, जब जागो तभी सवेरा। आगे बढ़ते हैं। ये भी बेस्ट है और बेहतरीन है, जिसका भी डिसीजन है शानदार है। फिजिकल टीच। फिजिकल टीच में क्या होगा, फिजिकल टीच में होगा कि जैसे कोई भी बच्चा है, फिजिकल टीच से मेरा मतलब है यहाँ पर
एज ए चॉइस वर्क, जिस काम में तुम्हारी रुचि है, जिस काम को करने में तुम्हें मजा आता है, जो भी एनी कुछ भी जो भी करने में तुम्हें मजा आता है वो तुम यहाँ पर करना सीख सकते हो। किसी को खेती करने में इंटरेस्ट है, सिखाया जाएगा यहाँ पर। किसी को कारपेंटर का काम करना पसंद है, सिखाया जाएगा यहाँ पर। किसी को ब्लैक स्मिथ लोहार का काम करना पसंद है, सिखाया जाएगा। कोई गोल्ड स्मिथ सिखाया जाएगा। जो कुछ भी आप सीखना चाहते हो, कोई बिल्डर बनना चाहता है, बिल्डिंग की नॉलेज वगैरह जो भी, वो सब कुछ यहाँ से आप सीख सकते हैं। फिजिकल टीच मतलब कि एज ए चॉइस वर्क, जो भी तुम्हारी रुचि है, जस्ट लाइक ए हॉबी, तुम्हारी हॉबी के अनुसार यहाँ पर तुम्हें सिखाया जाएगा। रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट वही है जो अब तक आप पढ़ते आए हो। लगभग सारे सब्जेक्ट यहाँ तक तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, साइंस मैथ्स वगैरह जो भी तुम पढ़ते थे, लैंग्वेज वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, ये अपन ने इसकी बात कर ली अभी तक। अब रहा अपने पास +4। तो +4 का मतलब क्या है? +4 मतलब कि ये 4 साल का फिर अलग से कंसेप्ट है, ये 4 साल का फिर से अलग से मॉड्यूल है, और इन 4 साल में 4 क्लासें पढ़ाई जाएगी। 4 क्लासें पढ़ाई जाएगी, 4 क्लासें होगी, 9th 10th 11th 12। ठीक है, 9th 10th 11th 12। और जब जो पहले इसकी जो मैं +4 की बात कर रहा हूं, और +4 को नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 9th 10th 11th 12th क्लास पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसमें जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो चेंज कर दिया गया है। अब तक ये जो एग्जाम होते थे 9th 10th 11th के, वो होते थे साल के एंड में, पूरी साल पढ़ाई करनी होती है, साल के एंड में अपने एग्जाम होते थे, हाफ ईयरली वगैरह वो चलते रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे, वो सेमेस्टर से होंगे। वो सेमेस्टर मतलब हर 6 महीने में एग्जाम देना होगा अपन को। 9th में भी होंगे, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, सेम वही सेमेस्टर वाइज एग्जाम यहाँ पर होंगे। और पहली बार अब तक अपन जब पढ़ते थे तो अपन 11th में पहुंच के फिर अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट चुनते थे, सेलेक्ट करते थे अपनी चॉइस के अनुसार। लेकिन ये सबसे शानदार है कि जिन जिन सब्जेक्ट में अपना कमांड है, जिन जिन सब्जेक्ट में अपन बहुत अच्छे हैं, जिनमें अपन को इंटरेस्ट है, वो 9th क्लास से ही चुनने का मौका मिल जाएगा। 9th क्लास से अपन अपनी चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट चुनने के लिए ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हें जैसे कि मैथ्स लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री अनिवार्य लेनी है, बायो ली तो फिजिक्स केमिस्ट्री लेनी है, कॉमर्स ली तो फंडामेंटल अकाउंटेंट वगैरह ये तुम्हें लेनी है। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो सिस्टम है वो रहेगा कि तुम चाहे जो सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, मिक्स। जैसे कि तुमने बायो से बायो पढ़ ली, मैथमेटिक्स भी पढ़ ली, कॉमर्स से भी बिजनेस फंडामेंटल, कुछ भी अकाउंटिंग वगैरह कुछ भी जो तुम्हें पसंद है वो सब्जेक्ट तुम पढ़ सकते हो। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे आंसर बाय थिंकिंग, मतलब अपने ब्रेन से आंसर निकलने चाहिए। वो आंसर कुछ इस तरीके से होंगे जैसे कि महाभारत का युद्ध हुआ और जो कृष्णा था वो पांडवों की तरफ थे, तो आंसर ये होगा कि अगर कृष्णा महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ नहीं होते तो क्या होता। कृष्ण कुछ इस तरीके से होगा। अगर बाय द वे जो भी हुआ था रामायण में कि अगर रावण को राम भगवान नहीं मार पाते तो क्या होता। मतलब अपने दिमाग पर लोड डालने वाले क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, अपने ब्रेन पे लोड डालने वाले अब पूछे जाएंगे। अब वो रटने वाले नहीं है कि बुक में से रट लिया और वहाँ जाके लिखना है, वो वाला सिस्टम हटा दिया है। अब अपन को खुद सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सही सटीक आंसर निकालना होगा। वेल, ये 5+3+3+4 यहाँ तक अपन 12th में पहुँच जाते हैं और एक कंसेप्ट हो जाता है ख़त्म। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद चलता है ग्रेजुएशन, स्नातक जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये होता है, अभी होता है 3 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। उसके बाद में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है जिसको मास्टर डिग्री भी बोलते हैं। लेकिन जो नया एजुकेशन सिस्टम आया है उसमें इसका भी माहौल बदल दिया। और माहौल किस तरीके से बदला ये अपन अभी जानेंगे इसके बारे में।
ग्रेजुएशन स्नातक। अब ये कर दिया है 4 साल का। पेन भी डर गया है इसको देख के। ये कर दिया गया है 4 साल का। 4 साल का ये कर दिया गया है। अब ये 4 साल का कैसे कर दिया? ऐसा तो है ही नहीं कि 1 साल फिर कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा थर्ड ईयर के बाद में। पहले बात तो ये कि ईयर वेयर तो भूल जाओ, अब थर्ड ईयर वर्ड ईयर की बात नहीं चलेगी। अब सीधा डिग्रियों पे बात करेंगे। जैसे कि पहले अपन करते थे बीएससी, पहले अपन करते थे बीएससी, ठीक है, बीकॉम, उसके बाद में बीए, ये सब कुछ अपन पहले करते थे। अब बीएससी किससे होती थी? पीसीएम, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री, बीकॉम, कॉमर्स, बीए, आर्ट्स, 3 अलग अलग चीज़ों से ये सब डिग्रियां होती थी। लेकिन अब सिस्टम क्या किया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इससे पहले बोला था कि अपन अपनी चॉइस के अनुसार कोई से भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, ऑल पूरे टोटल सब्जेक्ट में से। चाहे तो अपन मैथमेटिक्स पढ़ लें, चाहे तो बायो पढ़ लें, चाहे तो कॉमर्स में से फंडामेंटल पढ़ लें, बिजनेस एथिक्स पढ़ लें, एनीथिंग, जो भी अपनी चॉइस है। अब अगर ऐसे अपन पूरी खिचड़ी बना के पढ़ेंगे तो बीएससी, बीकॉम और बीए वाली तो कोई बात ही नहीं आती। खैर ये तो खैर मतलब कि सीधे सीधे ये अपन कर नहीं सकते। अब बीएससी, बीकॉम, बीए ये सब गलत, ये सब अपने कंसेप्ट में कहीं से कहीं तक नहीं आने वाला है, जो कि 2023 या 22 में जो ये नया कंसेप्ट लागू होने वाला है। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें ये होगा कि ग्रेजुएशन 4 साल की होगी। जैसे कि तुमने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करी, फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ाई करी और आपने एग्जाम पास कर लिए, तो आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। फर्स्ट ईयर के बाद में आपको मिलता है सर्टिफिकेट। अब मान लो कि फर्स्ट ईयर करने के बाद में आपके पास पैसे वैसे खत्म हो गए, गर्लफ्रेंड ने पूरे पैसे उड़ा दिए, उसके बाद में आपके घर वालों को पता चल गया तो आपको घर बुला लिया, आपके लक्कड़ों को पता चल गया तो आपको घर बुला लिया। घर बुलाने के बाद आप घर चले गए, घर जाने के बाद में बस सर्टिफिकेट लेके घर पहुंच गए आप। अब आपको 3 साल बाद में फिर से आपके घर वालों को याद आती कि यार बच्चे के साथ अपन ने गलत किया, एजुकेशन तो दिलानी चाहिए, वापस पढ़ाना चाहिए। फिर आपको वापस पढ़ाने के लिए वो भेजते हैं, और भेजते हैं तो ऐसा नहीं होगा अब जैसे कि पहले करते थे, यार बीएससी कर रहे थे, बीएससी करते करते बीच में अपन निकल लिए, फिर 2-3 साल बाद में आए तो वापस शुरू से बीएससी करनी पड़ेगी या फिर शुरू से बीए करना पड़ेगा। अब ये वाला सिस्टम हट गया। ये सबसे बेस्ट प्लान है इनका, सबसे शानदार प्लान यही है कि आप सर्टिफिकेट लेके गए थे, चाहो तो आप 3 साल 4 साल बाद आके वापस से इस सर्टिफिकेट के आधार पे आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। मैं सेकेंड ईयर बोल के फिर से मैंने गलती कर दी, मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंड ईयर नहीं बोलना, सर्टिफिकेट ले लिया अपन डायरेक्ट डिप्लोमा करेंगे। मतलब कि 3 साल मजा करने के बाद में फिर आप वापस आके डायरेक्ट डिप्लोमा कर सकते हैं। आपका ये ईयर खराब नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि जैसे फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट ईयर में अपन बीच में भग गए तो वापस से आएंगे 2-3 साल मजे कर करा के, तो शुरू से वापस फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एडमिशन लेना पड़ेगा। चाहे सेकेंड ईयर में छोड़ा हो अपन ने, लेकिन वापस से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा, वापस से फिर उस साल को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वो कंसेप्ट बिल्कुल खत्म है। आप अगर बीच में छोड़ के भग गए तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में पहुंच सकते हैं, मतलब डायरेक्ट डिप्लोमा कर सकते हैं। सेकेंड ईयर की पढ़ाई करेंगे आप, बहुत सारी पढ़ाई कर कर आके अच्छे से बड़े बड़े मार्क्स प्राप्त करके डिप्लोमा ले लेंगे। डिप्लोमा के बाद में थर्ड ईयर आती है डिग्री। जब आप थर्ड ईयर में पहुंचते हो तो इसको नाम दिया गया है डिग्री। और डिग्री के बाद में यहाँ तक अपनी जो डिग्री में नया जो शिक्षा पद्धति है, नया एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो डिग्री जहाँ पर अपन लेते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर थर्ड ईयर में डिग्री लेने होती है अपन को, और फोर्थ ईयर में होता है रिसर्च। चाहे तो आप इसको करो चाहे तो नहीं करो, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन डिग्री तक करना उन बच्चों के लिए अनिवार्य है जो आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो वहाँ पर तुम्हारे पास डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे। आप हो जाओ आ जाके कि सर हमारे पास तो डिप्लोमा है सर्टिफिकेट है, नो, बाहर फाड़ के फेंक देना डस्टबिन में, ये दोनों नहीं चलेंगे। अगर डिग्री है आपके पास तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन
यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट ईयर एंड और सेकंड ईयर, ये और क्यों लगाया, इस पर थोड़ा सा सोचने के लिए आपको टाइम मिल रहा है, सोचो और क्यों लगाया फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इसलिए है कि आप चाहो तो पोस्ट ग्रेजुएशन को 1 साल का कर सकते हो, चाहो तो 2 साल का कर सकते हो। यहाँ पर चाहो शब्द पे क्रॉस मार दो, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं चाह सकते। अगर आपने रिसर्च कर रखा है तो आप 1 साल का कर सकते हो, और आपने सिर्फ डिग्री कर रखी है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का करना ही होगा। इसलिए सबसे बढ़िया है रेगुलर फ्लो में रिसर्च तक पहुंच जाना और 1 साल का कर लेना आराम से, पोस्ट ग्रेजुएशन बन जाएंगे, मास्टर डिग्री भी हो जाएगी। और मेरे हिसाब से ये जो प्लान है वो सही है पहले के प्लान की अपेक्षा, क्योंकि इसमें अगर बाय द वे बीच में कहीं सोल्टेक्स आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सी ऐसी घटनाएं घट जाती है कि बच्चों को बीच में अपना 1 साल निकालना ही पड़ता है। जैसे कि हमारे साथ तो 2-2, 3-3 बार घटी है घटनाएं। हमने कई बार 1-1 साल का गैप लिया और वापस से फिर दोबारा बीएससी और बीए करी। तो खुदा ने खास्ता ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो, इसलिए नया लॉन्च हो गया प्लान। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।